हेलो स्टूडेंट्स, बीएस सेकेंड ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। आज इसमें हम संथाल जनजाति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संथाल जनजाति जनजाति है, ये झारखंड के छोटा नागपुर का जो पठार है वहाँ पे निवास करती है। मुख्य निवास क्षेत्र है इसका झारखंड, छोटा नागपुर का पठार। यहाँ पे ये जनजाति निवास करती है। हालांकि झारखंड में अधिक संख्या है इसकी। इसके अलावा यह संथाल परगना, पलामू, रांची और हजारीबाग जनपद है, वहाँ भी निवास करती है ये जनजाति। यह मुख्य रूप से स्थायी कृषि करते हैं। संथाल जनजाति के लोग हैं, ये स्थायी कृषि करते हैं, यानी एक ही स्थान पर कृषि करते हैं। स्थानांतरित कृषि है वो नहीं करते हैं। इसके अलावा ये खानों में, बागानों में और मजदूरी भी करते हैं, क्योंकि छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है वहाँ सबसे अधिक खनिज है पाए जाते हैं। तो जो संथाल लोग हैं कृषि, खेत और वनों से कंदमूल प्राप्त करने के अलावा मजदूरी का कार्य भी करते हैं, नौकरी भी करते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ बहुत छोटा नागपुर का पठार है, बहुत से खनिज वहाँ निकाले जाते हैं, तो वहाँ खानों में ये काम करते हैं। उसके अलावा जो पश्चिमी बंगाल है वहाँ दार्जिलिंग और असम, जहाँ चाय की कृषि होती है, वहाँ पे भी ये कार्य करते हैं। चाय के बागानों में लगभग संथाल लोग अधिक कार्य करते हैं, वह भी इनकी संख्या अधिक है। तो सबसे पहले संथाल जनजाति का निवास क्षेत्र हम पढ़ेंगे। तो सबसे अधिक इनका जो निवास है वो झारखंड के छोटा नागपुर का पठार, रांची, संथाल परगना, पलामू और हजारीबाग जनपद है। अब जो संथाल परगना है उसका नाम संथाल लोगों की अधिक संख्या के कारण ही पड़ा। उसके अलावा ये पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी संथाल जनजाति देखने को मिलती है। उड़ीसा में उड़ीसा के जो कटक है वहाँ पे भी ये जनजाति निवास करती है। और यह जनजाति एक पठारी जनजाति है, पठारों पे निवास करती है। और यहाँ जो औसत ऊंचाई है समुद्र तल से वो 200 से 250 मीटर तक है। उसके अलावा संथाल क्षेत्र की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु की विशेषता यह होती है कि वहाँ एक तो गर्मी बहुत अधिक होती है और वर्षा भी अधिक होती है। तो यहाँ पे जो तापमान है, गर्मियों का जो तापमान है, गर्मी का तापमान यहाँ 40 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और सर्दी का जो तापमान है वो लगभग 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ रहता है। ठीक है, अब वर्षा की अगर बात करें, यहाँ जो वर्षा है वो 150 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर के मध्य यहाँ वर्षा होती है। और जो वर्षा है अधिकतर
अधिक वर्षा होती है। उसके अलावा शीत ऋतु में भी यहाँ वर्षा होती है। ये तो वर्षा है, मानसूनी वर्षा है। अब शीत ऋतु में जो पावट होता है या जो वर्षा होती है उसमें लगभग 10 सेंटीमीटर तक यहाँ वर्षा हो सकती है। तो यहाँ गर्मी अधिक है, वर्षा भी यहाँ अधिक है। अधिक वर्षा के कारण संथाल का जो क्षेत्र है ये हरा भरा क्षेत्र है, अत्यधिक जंगलों से भी घिरा हुआ ये क्षेत्र है। फिर नेक्स्ट है शारीरिक लक्षण। शारीरिक लक्षण में ये इनका त्वचा का रंग काला होता है और कद इनका औसत होता है। नाक चौड़ी और सिर गोल होता है। इन्हें भारत की जो मूल प्रजाति है द्रविड़, उसके समान इसे माना जाता है या उससे संबंधित इसे माना जाता है। फिर नेक्स्ट है व्यवसाय या अर्थव्यवस्था। संथाल लोगों का व्यवसाय या अर्थव्यवस्था। संथाल अधिकतर कृषक होते हैं। संथाल अधिकतर कृषि का कार्य भी करते हैं और कृषि में ये स्थायी करते हैं। कृषि करते हैं और कृषि में ये चावल, ज्वार, बाजरा और भुट्टा, इनकी कृषि ये करते हैं अधिकतर। लेकिन इनकी जो कृषि है वो वर्षा पर निर्भर करती है। उसके अलावा भूमि इनकी उपजाऊ नहीं होती है क्योंकि ये जनजाति के लोग हैं। इनके जो तौर तरीके हैं कृषि करने के वो आदिम तरीके हैं, ये पुराने तरीकों से ये कृषि करते हैं। और कृषि भी ये अलग अलग तरीकों से करते हैं। जैसे धान के जो पौधे हैं, धान यानी चावल के जो पौधे हैं, उसे अलग क्यारियों में बनाते हैं और बाद में उसे रोपते हैं। ज्वार बाजरा की कृषि के लिए ये जो मोटे अनाज हैं उन्हें ये बिखेरते हैं, उसके बाद कृषि करते हैं। कृषि के अलावा क्योंकि जो कृषि है वो इनके भरण पोषण उससे नहीं हो पाता है, क्योंकि अधिक प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि कृषि करने के जो तरीके हैं वो आदिम तरीके हैं उनके पास। तो इसलिए ये शिकार, वनों से कंदमूल प्राप्त करना, मछली पकड़ना और खदानों में नौकरी करने का कार्य भी करते हैं। नदियों में ये मछली भी पकड़ते हैं। इसके अलावा झारखंड की जो खान है, कोयले की खान, अभ्रक की खान और लोहे की खान, वहाँ भी संथाल है, ये मजदूरी करते हैं। उसके अलावा दार्जिलिंग और जो असम राज्य है वहाँ पर ये चाय के बागानों में काम करते हैं। उसके अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, यहाँ भी संथाल लोग झुंड बनाकर इस मैदानी भागों में काम करने के लिए जाते हैं, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर होती है और भोजन भी इन्हें बहुत कठिनाई से मिल पाता है। तो इसलिए ये इन्हें नौकरी करनी पड़ती है, अन्यतर इन्हें मजदूरी का कार्य करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट बिंदु है भोजन। संथाल का भोजन में मुख्य रूप से चावल और मक्का का उपयोग करते हैं। इसके अलावा ये ज्वार और बाजरे की रोटी भी खाते हैं, गाय और बकरी का दूध का भी प्रयोग करते हैं। अन्न की कमी होने पर ये व्यक्ति शिकार करते हैं, मछली पकड़ते हैं और वनों से कंदमूल है वो प्राप्त करते हैं। ये लोग मुर्गी और बकरी को भी पालते हैं मांस के लिए। उसके अलावा संथाल लोग शराब और तंबाकू के प्रेमी होते हैं, यानी बहुत अधिक इसका उपयोग करते हैं, शराब और तंबाकू का।
फिर नेक्स्ट है वस्त्र और आभूषण। अब पठारी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं ये, तो वस्त्र ये कम ही पहनते हैं क्योंकि गर्मी अधिक है यहाँ, तो इसलिए वस्त्र ये कम ही पहनते हैं। पुरुष अधिकतर ऊंची धोती पहनते हैं और स्त्रियां साड़ी पहनती है। उसके अलावा जो मैदानी भाग में जो संथाल रहते हैं या मैदानी भागों में रहने वाले लोगों से इनका जो संपर्क हुआ है, वो लोग पुरुष है वो कुर्ता पहनते हैं, स्त्रियां भी ये साड़ी और ब्लाउज पहनने लगी है यहाँ पे। उसके बाद उत्सव पर पुरुष है पगड़ी बांधते हैं और स्त्रियां है वो कई तरह के श्रृंगार करती है और आभूषण भी पहनती हैं, जैसे मोती, मूंगा, पीतल, तांबा और चांदी के आभूषण यहाँ स्त्रियां पहनती हैं। नेक्स्ट है गृह एवं अधिवास। गृह और अधिवास में संथाल में एक गांव में लगभग 100 से 200 घर पाए जाते हैं। ये अपना घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, घास फूस से बनाते हैं और उसके अलावा जो मिट्टी है, मिट्टी का जो गारा बनाकर अपने घर को पक्का भी करते हैं। घर में एक पूजा स्थल होता है और उस पूजा स्थल में केवल पुरुष ही प्रवेश कर सकते हैं, स्त्रियों का प्रवेश उसमें वर्जित है। और उसके अलावा ये अपने जो गांव है उस क्षेत्र पे बसाते हैं जहां पर जल पर्याप्त मात्रा में हो और भूमि उपजाऊ हो। नेक्स्ट है उपकरण और औजार। इनके औजार, उपकरण, हथियार वगैरह क्या है? उपकरण में इनके साधारण उपकरण होते हैं, जैसे लोहे का फल लगा हुआ, लकड़ी का हल, कुदाल, फावड़ा, कुल्हाड़ी, खुरपी, हंसिया, ये साधारण उनके उपकरण होते हैं। उसके अलावा भाला, धनुष बाण है, इनके द्वारा ये शिकार करते हैं। घरेलू कार्यों के लिए मिट्टी और धातु के बर्तनों का भी ये उपयोग करते हैं संथाल लोग। अंत में है इनकी सामाजिक संगठन। ये संथालों का सामाजिक संगठन है वो कैसा है? अब संथाल लोगों का विकसित प्रादेशिक संगठन है जो कि पंचायती व्यवस्था पर आधारित है। प्रत्येक गांव का एक मुखिया होता है और कुछ बड़े गांव है वहां पर ग्राम पंचायतें भी होती हैं, जो इनके आपसी जो झगड़े हैं उन्हें मिटाने का कार्य करती हैं। ठीक है, आपसी झगड़े हैं वो सुलझाए जाते हैं। संथाल व्यक्ति प्रकृति के पूजक है और जो हिंदू रीति रिवाज है उसके निकट है। एक गोत्र या वंश के सभी ग्रामवासी सामाजिक कार्यों में सामूहिक रूप से भाग लेते हैं और एक दूसरे की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। शिकार, गृह निर्माण, उत्सव आदि में सभी लोग मिलजुल कर भाग लेते हैं। संथाल व्यक्ति है, इनका समान गोत्र में विवाह नहीं होता है। ठीक है, लड़के या लड़की का जो विवाह है दूसरे गांव में किया जाता है, एक ही गांव में इनका विवाह नहीं होता है। विवाह के भी अलग अलग इनके तरीके हैं, जैसे बिचलौटिया होता है, बिचौलिया। ठीक है, शादी के लिए बिचौलिया, जिसे ये रेबर कहते हैं। जो रेबर है ये मतलब कन्या पक्ष और ये वर पक्ष को आपस में मिलाता है और शादी के प्रस्ताव दिए जाते हैं। जब कन्या पसंद आ जाती है तो वर पक्ष कन्या के पिता को कुछ धन और वस्त्र देते हैं और इस तरह से रिश्ता है वो पक्का कर देते हैं। इसके अलावा एक और अन्य विवाह का तरीका है यहाँ पर, वो है अपहरण विवाह। वर कोई लड़का है किसी अपने मित्रों के साथ किसी लड़की का अपहरण कर लेता है और उसके बाद जो जिस लड़का है उसका पिता है वो कन्या के पिता से मिलकर
विवाह संबंधी बातचीत करता है और उनका फिर विवाह कर दिया जाता है। ठीक है, एक तो विवाह होता है बिचौलिए के द्वारा और एक है अपहरण के द्वारा यहाँ विवाह किया जाता है। संथाल प्रकृति के पूजक है और किसी विशेष धर्म को ये नहीं मानते हैं, इनका कोई विशेष धर्म नहीं है। जैसे आदिवासी लोग होते हैं वो अधिकतर प्रकृति की ही पूजा करते हैं, प्रकृति को ही वो ईश्वर मानते हैं, क्योंकि इनका भरण पोषण है आदिवासियों का वो प्रकृति के द्वारा ही होता है, इसलिए वो प्रकृति को ही ईश्वर मानते हैं। उसके अलावा जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, अकाल पड़ना, ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप आना, इस वजह से भी ये प्रकृति को भगवान की तरह मानते हैं। इनमें एक देवता होते हैं मारण बलु, मारण बलु, ठीक है, ये इनके देवता होते हैं, ये इनकी पूजा करते हैं और पेड़ के नीचे इनकी मूर्ति है उसे स्थापित करते हैं। गाय को ये लोग पवित्र मानते हैं, गाय की ये पूजा करते हैं। सोरायम जो त्योहार है, सोरायम जो त्योहार है ये दीपावली को कहते हैं, दीपावली त्योहार को ये सोरायम कहते हैं और गाय को पवित्र मानते हैं और पूजा करते हैं। ठीक है, सोरायम त्योहार है इनका, दीपावली को ही ये सोरायम कहा जाता है। उस दिन गाय की ये पूजा करते हैं, गाय को पवित्र मानते हैं। तो ये था संथाल जनजाति थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम भील जनजाति के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।